नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं, तो चलिए देखते हैं खबरों का विश्लेषण एक मिनट में। जमुई के खैरा में एक बच्चे की बरनार नदी में डूबने से हुई मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। नदी में बच्चे की मौत के बाद कोल्हुआ गांव के लोग आग बबूला हो गए। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल मचाया। जमुई गिद्धौर सड़क मार्ग जाम कर दिया। शव के साथ परिजन और ग्रामीण सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। जाम हटाने पहुंची पुलिस को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस की टीम पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस पर पत्थर फेंके जाने लगे। पुलिस की टीम को गांव वालों ने खदेड़ कर भगा दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस की टीम जान बचाकर वहां से भाग निकली। बच्चे की मौत पर लोगों का आक्रोश यहीं नहीं थमा। गुस्साए लोगों ने बालू घाट पर कई कागजात में भी आग लगा दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि बालू खनन में लगे संवेदक की मनमानी की वजह से नदी में कई फीट गहरा गड्ढा बन गया है और संवेदक को प्रशासन का भी साथ मिला हुआ है। गांव के लोगों ने बालू खनन और परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। होली से पहले गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत से एक तरफ इलाके में हड़कंप है। कई सवाल उठ रहे हैं। मृतक के परिजनों का दावा है कि सभी की मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है, लेकिन पुलिस शराब से मौत की बात को नकार रही है। संदिग्ध मौत की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की एंटी लिकर टीम बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा, सुरवलिया समेत कई इलाकों में शराब के ठिकानों पर पहुंची। पुलिस की इस कार्रवाई में ड्रोन का भी साथ लिया जा रहा है। वहीं संदिग्ध मौत के बाद से परिजन भी डरे सहमे हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस और स्थानीय मुखिया की ओर से लगातार बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। शराब पीने से मौत नहीं होने का बयान देने के लिए परिवार वालों को डराया धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृतक देवेंद्र शर्मा के पिता रामचंद्र शर्मा ने स्थानीय मुखिया और पुलिस पर जबरन अंगूठे का निशान लेने का आरोप लगाया है। बेतिया के सिरिसिया में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गरभुआ लाला टोला में पुलिस की टीम अपने जवानों के साथ साथ इस बार जेसीबी के साथ पहुंची। जमीन पर जेसीबी से कार्रवाई और आसमान में ड्रोन से पहरा का ही नतीजा रहा कि 3 लोगों की यहां से गिरफ्तारियां हुई। शराब के ठिकाने पर 2 जेसीबी और जवानों के साथ रेड मारने पहुंची पुलिस पहले गांव के बाहर खेत में चल रहे दर्जनों शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। 20,000 लीटर से ज्यादा अर्धनिर्मित शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही 150 लीटर तैयार चुलाई शराब को भी जब्त किया गया। प्रशासन की टीम ने रेड के दौरान गांव के एक घर को भी सील कर दिया। पुलिस इससे पहले भी यहां कई बार दबिश दे चुकी है, कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन हर बार शराब माफिया यहां शराब बनाने का खेल करते ही रहते हैं। जमुई में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। दरअसल लखीसराय सड़क मार्ग पर एक अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। हालांकि कार सवार लोगों की जान बच गई। एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार के पेड़ में टकराने से आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद कार घूमकर फिर सड़क पर आ गई। हादसे की इस तस्वीर को देखकर आसपास के लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हादसा इतना भीषण था कि एक्सीडेंट के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। तेज रफ्तार की वजह से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार बर्फ के टुकड़े की तरह जगह जगह से टूट गई। हादसे के वक्त कार में कई लोग सवार थे। भीषण हादसे के बाद भी कार सवार सभी लोग खुशकिस्मत रहे। कार में सवार सभी लोगों की जिंदगी बच गई। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। कार में सवार सभी लोग देवघर से सीतामढ़ी लौट रहे थे। देश के साथ झारखंड में भी कोरोना संक्रमण ने पिछले 2 साल से सभी को परेशान कर रखा था। खासकर बच्चों पर इस महामारी का खासा असर हुआ। उनकी गतिविधियों के साथ ही पढ़ाई पर ब्रेक भी लग गया था। लेकिन 2 साल के बाद खुले स्कूल में फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। सिमडेगा में पिछले 3 दिनों में स्कूलों से कोरोना संक्रमित बच्चे मिलने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। रैंडम जांच में बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इनमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं थे। दरअसल 2 साल के बाद स्कूल खुलने के बाद रैंडमली रेट किट से स्कूल के इन बच्चों की जांच की गई थी, जिसमें इन बच्चों में संक्रमण पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित बच्चों को स्कूल के हॉस्टल में ही आइसोलेट किया है।
सिविल सर्जन ने वैक्सीनेशन का हवाला देते हुए इसके अधिक फैलने से इनकार किया है, लेकिन वायरस में लगातार हो रहे बदलाव को घातक भी बताया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खगड़िया से अलौली तक ट्रेन का सफर करने का सपना पूरा होने की उम्मीद है। खगड़िया के दियारा इलाके में ट्रेनों की सीटी सुनने को तरस रहे कानों को जल्द ही इसकी आवाज सुनाई देने वाली है। खगड़िया से अलौली तक जल्द ही ट्रेन दौड़ने लगेगी। इस रेलखंड के बीच 19 किलोमीटर का रेल लाइन बनकर तैयार हो चुका है। कभी बाढ़ तो कभी सड़क की समस्या यहाँ के लोगों की किस्मत बनकर रह गई थी। सड़क नहीं रहने की वजह से लोगों को दिक्कतें होती थी, तो कभी जान जोखिम में डालकर लोग नाव की सवारी करते थे। लेकिन अब ये तमाम दिक्कतें जल्द ही दूर होने वाली है। इलाके में रेल दौड़ने वाली है। स्टेशन का निर्माण कार्य भी लगभग अंतिम चरण में है। ऐसे में रेलवे ने वित्तीय साल में 60 करोड़ रुपए इस परियोजना में तेजी लाने के लिए राशि उपलब्ध कराई है। सिवान में एक युवा ने इंसानियत का फर्ज अदा कर मिसाल पेश की है। अनमोल नाम के युवा की पहल का हर कोई कायल हो गया है। दरअसल सिवान की सड़क पर जिस बुजुर्ग महिला को उसे अपनों ने मरने के लिए छोड़ दिया था, उस पर अनमोल की नजर पड़ी। सीधे यह युवा बेबस और लाचार बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा, उनसे बात की। कई दिनों से भूखी प्यासी और सड़क पर लावारिस की तरह रहने से बुजुर्ग महिला की हालत खराब हो चुकी थी। तो फौरन अनमोल और उनकी टीम ने इन्हें खाना खिलाया और फिर इन्हें अस्पताल पहुंचाया। अनमोल और उनकी टीम इलाज का न सिर्फ खर्चा उठा रहे हैं, बल्कि बुजुर्ग महिला का हाल जानने लगभग हर दिन अस्पताल जाते हैं। सभी को उम्मीद है कि जल्द ही ये बुजुर्ग महिला स्वस्थ होकर घर लौटेंगी। इधर बुजुर्ग महिला का कहना है कि पति के देहांत के बाद ये अपनी बेटी के साथ रह रही थी और इनके नाती ने ही मेला घुमाने का बहाना बनाकर यहाँ लाकर छोड़कर चला गया है। समय पर सड़क से अस्पताल पहुंचाकर अनमोल और उनकी टीम ने मानवता का परिचय दिया है। ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा में आज भी कई ऐसी ऐतिहासिक विरासत है जिसके रख रखाव के अभाव में अब मात्र निशान ही बाकी रह गए हैं। ना तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ना ही सरकार की ओर से इसके जीर्णोद्धार की कोशिश की गई है। नालंदा के गिरियक प्रखंड में ऐसा ही एक किला है जिसमें इतिहास की कई कहानियां दबी हुई है। घोड़ा कटोरा गांव और पंचानी नदी की तट पर 52 बीघे में फैला राजा अनुग्रह का किला। कहते हैं कि मगध साम्राज्य के राजा जरासंध के शासन से पहले राजा अनुग्रह ने इस किले को बनवाया था, लेकिन अब इस ऐतिहासिक जगह में टीला भर रह गया है। व्यवस्था की नजर इस किले के जीर्णोद्धार के लिए पड़ी नहीं तो धीरे धीरे अपनी कई कहानियों को समेटे पंचानी नदी के आगोश में जा रहा है। युवाओं और शोधकर्ताओं के लिए अजूबा स्थान होने के बावजूद अब तक किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। आसपास के लोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से किले की दयनीय हालत को ठीक करने की मांग कर रहे हैं। जहानाबाद जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर घेजन, जहां योग की मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। बुद्ध की योग मुद्रासन में 5 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी विशालकाय काले पत्थर की मूर्ति मिलने से इतिहास की कई कहानियां सामने आने लगी है। मूर्ति आभूषणों से युक्त मुकुट धारण किए हुए है। शिला और शिलालेख भी इस मूर्ति पर लिखे गए हैं। घेजन में इस तरह की ये कोई पहली दुर्लभ प्रतिमा नहीं मिली है। इससे पहले भी घेजन में कई पुरातात्विक अवशेष मिल चुके हैं और ये साबित करते हैं कि रतनी फरीदपुर ब्लॉक का ये घेजन गांव ऐतिहासिक है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इलाके का विकास नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि कई बार घेजन में दुर्लभ मूर्तियां मिल चुकी है। इसकी खबर भी प्रशासन को दी जा चुकी है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही पुरातत्व विभाग इलाके में लगातार मिल रहे मूर्तियों को लेकर कोई पहल कर रही है। गांव के लोग इलाके को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होते देखना चाहते हैं। रामगढ़ का बादम किला स्वर्णिम इतिहास का सबसे बड़ा गवाह है। बादम का वर्तमान किला जिसके अवशेष देखने के लिए लोग आते हैं, उसे राजा हेमंत नारायण सिंह ने 1642 में बनवाया था। राजा हेमंत नारायण सिंह ने यहाँ 3 किले का निर्माण कराया था। बादम नदी के बगल में बना यह किला इन्हीं में से एक है, लेकिन आज यह जर्जर हालत में है। उचित देखरेख के अभाव में बादम का ऐतिहासिक किला खंडहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। किले की कहानियां, किले का वजूद अपना अस्तित्व खो रही है।
रख रखाव के अभाव में कस्बे का ऐतिहासिक किला ध्वस्त होने की कगार पर है। पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक इस प्राचीन किले को ध्वस्त होने से बचाने और इसके जीर्णोद्धार की जरूरत है। अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे इस किले को बचाने की जरूरत है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों तक किले की कहानियां पहुंच सके और इसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को आगे आना होगा। दुमका के बाबा बासुकीनाथ के दरबार में 25,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया गया, जिन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हो गई है और देवों के देव महादेव से मनोकामना लिए भक्तों की ओर से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई। 25,000 इन पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए रांची से पंडितों का जमावड़ा लगा। वैदिक मंत्रोच्चारण से बाबा बासुकीनाथ का मंदिर भक्ति के रंग में रंग गया। महादेव की वंदना होने लगी। दूसरी ओर शिवलिंग को दूध से नहलाया गया, चंदन के टीके लगाए गए। दरअसल अलग अलग तरह के मनोकामना की सिद्धि के लिए मिट्टी, आटा, गोबर और शहद से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। शिव पुराण में भी पार्थिव शिवलिंग को सर्वोत्तम बताया गया है। कहते हैं कि पार्थिव रूप में शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्थिव लिंग की पूजा को कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का परम कल्याणकारी मार्ग बताया गया है। लखीसराय में आयोजित 3 दिवसीय फागुन महोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नया बाजार के गौशाला प्रांगण से निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। फागुन महोत्सव में हर बार भक्तों का भव्य रंग देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। शोभा यात्रा में भक्त नए नए किरदार में नजर आए। इस बार भी बड़े ही धूमधाम से फागुन महोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण और राधा के रूप में सजकर भक्त कृष्ण धुन पर थिरकते हुए आगे बढ़ते रहे। शोभा यात्रा में शामिल हुई महिला और पुरुष हाथों में ध्वज लेकर शोभा यात्रा की शान बढ़ा रही थी। फागुन महोत्सव में हाथ में जय श्री श्याम लिखे पीले रंग के ध्वज, माथे पर चंदन का तिलक, मुखमंडल पर जय श्री श्याम के जयकारे और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखा। शहर के सभी इलाकों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरी। शोभा यात्रा में कई तरह की झांकियां भी दिखाई गई। पर्यटन विभाग बिहार सरकार की ओर से देवाधिदेव महादेव की नगरी श्री सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद श्री सिंहेश्वर महोत्सव को लेकर लोगों में इस बार गजब का उत्साह दिखा। महोत्सव में भारतीय संस्कृति का महाउत्सव देखने को मिला, जहां बिहार और बिहार के बाहर से आए कलाकारों ने देश की लोक संस्कृति को महोत्सव के जरिए दिखाया। श्री सिंहेश्वर महोत्सव में एक और जहां मंदिर के पांडा समूह ने भव्य शिव आरती की, तो उड़ीसा से पहुंची मोनालिसा घोष की टीम ने ओडिसी नृत्य कर समा बांध दिया। इसके साथ ही महोत्सव में छऊ नृत्य, कुचिपुड़ी और संभलपुरी डांस की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में भुवनेश कोमकली ने भी अपने गीतों के माध्यम से माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस मौके पर आए कलाकारों ने ऐसे आयोजन के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग को बधाई दी है। रामगढ़ के रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर में अनोखी पहल की गई है। श्रद्धालुओं की ओर से मां छिन्नमस्तिका मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र और फूलों को अब रिसाइकल किया जा रहा है। बकायदा मंदिर के पास ही जिला प्रशासन की ओर से प्लांट भी लगा दिए गए हैं। DMFT फंड से बनाए गए इस प्लांट में प्लवराइजर, मिक्सर, स्टिक ड्रायर के साथ साथ कई मशीनें भी लगाई गई है, जहां मंदिर में चढ़ने वाले फूल और बेलपत्र से अब अगरबत्ती और अबीर गुलाल बनाए जा रहे हैं। लगभग 50 किलो अगरबत्ती और 1 क्विंटल अबीर हर दिन बनाए जा रहे हैं। यहाँ सारे उत्पाद पूरी तरह से हर्बल होने की वजह से लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। हर्बल होने की वजह से उत्पादों से कोई नुकसान भी नहीं होता है। साथ ही इस काम के जरिए महिलाओं को विशेष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगार बढ़ने से श्रमिकों को भी फायदा हो रहा है, आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अब तक मंदिर में चढ़ने वाले फूल और बेलपत्र को नदियों में बहा दिए जाते थे, जिससे नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता था। होली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में बाबा नगरी देवघर में भी लोगों पर होली का खुमार छाने लगा है। होली के रंग में महिलाएं भी डूबते नजर आ रही हैं, रंगों से सराबोर हो रही हैं। महिला समिति की ओर से होली से पहले त्योहार को मनाया गया।
होली मिलन के समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। रंगों से नहीं बल्कि हर्बल गुलाल से सभी महिलाओं ने एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। वहीं होली के गीतों पर महिलाएं झूमती नजर आईं। काफी संख्या में होली मिलन समारोह में पहुंची महिलाएं होली गीत पर थिरकती दिखीं। होली मिलन के समारोह में बच्चे भी रंग में डूबे नजर आए। सभी बच्चे गीतों पर झूमते दिखे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।